इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस के यानी राजनीतिक शास्त्र के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम दो वीडियो बना चुके हैं। पार्ट 1 के वीडियो में हम 2 चैप्टर बनाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, और पार्ट 2 का एक वीडियो बनाया जिसमें केवल 3 चैप्टर बनाए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं वही चैप्टर। तो इस वीडियो में हम लोग 4 चैप्टर से अगले चैप्टर से देखेंगे कौन कौन क्वेश्चन आने वाला है और कौन कौन चैप्टर से आने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आने वाला है। तो जैसे 3 चैप्टर तक हम लोग कर लिए थे, अब अगला चैप्टर देखते हैं 4 नंबर चैप्टर। तो 4 नंबर चैप्टर यहाँ पर है कार्यपालिका चैप्टर। इसमें प्रश्न 1 नंबर प्रश्न है कि राज्यों के शासन में केंद्रों का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है। तो राज्यों के शासन में केंद्रों का प्रतिनिधित्व कहा जाता है राज्यपाल को, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। इस प्रश्न को इस तरह भी पूछ सकता है कि राज्यों के शासन में किसी केंद्रों का अभिकर्ता या प्रतिनिधि कहा जाता है, तो राज्यपाल को, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर प्रश्न है कि कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत करते हैं। तो राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मतलब मनोनीत करते हैं, कितने सदस्यों को, तो 2 सदस्यों को, तो 2 सदस्य, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर प्रश्न है कि भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसको है। तो भारत में मनोनयन करने का अधिकार है राष्ट्रपति को, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर प्रश्न है कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। तो संघीय कार्यपालिका के व्याख्या संविधान के भाग 5 में की गई है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि संसदीय प्रणाली में एक मंत्रिमंडल होता है जिसका मुखिया होता है। तो मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल को नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस देश की कार्यपालिका का अध्यक्ष नाम मात्र का है। तो भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष केवल नाम मात्र का है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 35 वर्ष, तो 35 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति सदस्य होता है, राष्ट्रपति किसका सदस्य होता है, मंत्रिमंडल का। इसमें से तो किसी का राष्ट्रपति तो संसद का सदस्य होता है। संसद में क्या आता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसमें तो संसद है नहीं, तो इसका आंसर हो जाए इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 12 नंबर है। 12 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है। तो राज्यसभा के चुनाव में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर प्रश्न है कि कैबिनेट की मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है। तो कैबिनेट की मेहराब की आधारशिला कहा गया है प्रधानमंत्री को, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न यह है कि कौन मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद को अपदस्थ नहीं कर सकता है। तो राज्य संसद मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद को अपदस्थ नहीं कर सकता, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि मुख्यमंत्री किसे अपना त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो सकता है। तो मुख्यमंत्री किसे अपना त्यागपत्र देते हैं, राज्यपाल को, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस प्रधानमंत्री की सरकार का अविश्वास प्रस्ताव के कारण हटना पड़ा। तो इसमें तो बीपी सिंह को भी हटना पड़ा था अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, देवगढ़ का भी एचपी देवगौड़ा को भी हटना पड़ा था और गुजराल को भी हटना पड़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 18 नंबर है कि किसके अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के जीवन और उसकी मृत्यु का केंद्र बिंदु है। तो ये कथन मतलब किसके द्वारा कहा गया, या आप बोल सकते हैं किसके अनुसार, तो लॉस्की के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया के समान है। तो ये कथन कहा गया सरोजिनी नायडू, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 20 नंबर है। 20 नंबर प्रश्न है कि राज्यों का वास्तविक प्रधान कौन होता है। तो राज्यों का वास्तविक प्रधान होता है मुख्यमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि झारखंड विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। तो 1/3 सदस्यों को मतलब झारखंड विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 22 नंबर है। 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में लोकसभा का सदस्य नहीं रहा। तो इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन 2 है नरसिम्हा राव, ऑप्शन 3 है एच डी देवगौड़ा, ऑप्शन 4 है मनमोहन सिंह। तो इसमें प्रश्न क्या है कि भारतीय प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में लोकसभा का सदस्य नहीं रहा। तो लोकसभा का सदस्य कौन नहीं रहा था, मनमोहन सिंह, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 250। 250 यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 24 नंबर है। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्यपालिका का भारत में वर्णन किया जाता है। तो इसमें संसदीय प्रणाली की कार्यपालिका को वर्णन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इसमें 25 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है कि संसद एवं विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों का द्वारा होता है। ये मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये जनता के द्वारा ही बोल सकते हैं, क्योंकि जनता संसद के सदस्यों को चुनते हैं, जैसे प्रधानमंत्री उस सबको, और विधानसभा के सदस्यों को, और संसद के सदस्यों और विधानसभा के सदस्य चुनते हैं राष्ट्रपति को, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, महाभियोग, यानी ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न 27 नंबर है। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनको किसी मृत्युदंड पर पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। जैसे किसी का मृत्युदंड मतलब दंड प्राप्त है, तो उसको अपराधी को क्षमादान करने का शक्ति एकमात्र राष्ट्रपति को है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है इसमें। अगला प्रश्न 28 नंबर के राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है। तो राज्यपाल किसके पास शपथ ग्रहण करता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास, यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। तो राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है, राज्यों का अध्यक्ष होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नों में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो मतदान नहीं करते किंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं। तो संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में तो वोट नहीं देते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं। तो कौन देते हैं, संसद के मनोनीत सदस्य, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। अगला प्रश्न इसमें है कि प्रधानमंत्री को हटाने के लिए, तो प्रधानमंत्री के हटाने के लिए क्या किया जाता है कि साधारण बहुमत से संसद में अविश्वास का प्रस्ताव पास किया जा सकता है, और राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है इसमें। देखिए इसमें 4 नंबर चैप्टर भी हो गया। अब अगला चैप्टर देखते हैं 5 नंबर चैप्टर। 5 नंबर चैप्टर में कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे 5 नंबर चैप्टर क्या है, विधायिका। इसका प्रश्न है कि इसमें प्रश्न है कि किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या हो सकती है 60, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। और अभी बात की कि राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 250। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर प्रश्न है कि भारत का उपराष्ट्रपति किसके पदन सभापति होती है। तो राज्यसभा को भारत का उपराष्ट्रपति का पदन सभापति कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है।
तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हम 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा त्यागपत्र देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर प्रश्न है कि भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष किसी कौन सा विधेयक धन विधेयक है ये तय करता है लोकसभा अध्यक्ष, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर है कि लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न क्या है आप लोग का, चलिए पढ़ लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय में सांसद या विधायक होना अनिवार्य होगा? तो इसमें 6 माह का इसमें संसद या विधायक होना अनिवार्य होगा अगर कोई मंत्री संसद का होता है तो, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा का धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया जाना चाहिए? तो इसमें समय दिया जाना चाहिए 14 दिन के अंदर। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा इसका कोई रिपोर्ट नहीं देते तो ये समझा जाता है कि अपने आप कि उसने ये मतलब स्वीकार कर लिया, मतलब ये विधेयक पारित हो गया। तो 14 दिन के अनुसार इसको मतलब पास करना होता है। उसके बाद आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। 5 यानी ऑप्शन नंबर 4। और अभी हम लोग किए क्वेश्चन कि न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं 60। तो इसमें है अधिकतम सदस्य, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला देख लेते हैं 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा के सदस्यों को दल बदलू घोषित करके उस सदन की सदस्यता से वंचित करने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है ये अधिकार? लोकसभा के अध्यक्ष के पास, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 11 नंबर है कि संसद में धन विधेयक कौन पेश करता है? तो अभी इस क्वेश्चन का अभी हम तय किए। तो संसद में धन विधेयक पेश करता है लोकसभा के अध्यक्ष। तो लोकसभा किसका सदस्य होता है? संसद का। तो अगर लोकसभा ऑप्शन नहीं है तो इसका तो हम बोल सकते हैं संसद का कोई भी सदस्य, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर कि विधानसभा के सत्र के बीच अधिकतम कितना अंतर होना चाहिए? तो मतलब किसी भी विधानसभा का 2 सत्र के बीच अंतर होना चाहिए न्यूनतम 6 महीना का या अधिकतम 6 महीना का, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किससे अनुमति आवश्यक है? तो धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। 14 प्रश्न है कि अशोक मेहता समिति की स्थापना की गई। तो अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? 1955 यानी 1955 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 15 नंबर कि अध्यक्षात्मक सरकार का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो अध्यक्षात्मक सरकार का सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो संसद में क्या क्या आते हैं? लोकसभा आते हैं, राज्यसभा होते हैं और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते हैं। प्रधानमंत्री तो नहीं आते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं अब। तो अगला प्रश्न इसमें 17 नंबर है। 17 नंबर प्रश्न है कि किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपने पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं उन्हें दल बदलू नहीं माना जाएगा? अगर इतना समय के अंदर एक पार्टी से छोड़कर कोई दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, जैसे भी बहुत सारी पार्टी है ना, जैसे JMM पार्टी है, BJP पार्टी है, तो कितने समय के अंदर अगर एक सदस्य अन्य पार्टी में शामिल नहीं होते तो उससे दल बदल नहीं माना जाता है। तो 1/4 2/3 सदस्य, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 18 नंबर के राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 19 नंबर है। 19 नंबर है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए इसमें 25 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 35 वर्ष, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न 20 नंबर है। 20 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय है, तो इसका आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विधानसभा की गणापूर्ति यानी कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा है? तो कुल सदस्य का 1/10 हिस्सा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर।
22वें प्रश्न है कि विधान परिषद के सदस्य कितनी वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो झारखंड में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। द्विसदनीय विधायिका क्या होते हैं? एक होते हैं विधानसभा, एक होते हैं विधान परिषद। तो झारखंड में विधान परिषद नहीं है, तो यानी झारखंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति किसके पास है? तो धन विधेयक को प्रभावित करने की शक्ति किसके पास होता है? लोकसभा के पास, यानी लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 26 नंबर कि संसदीय लोकतंत्र में जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, तो कौन सी संस्था है? विधायिका, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न है कि किस राज्यों की विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? तो तमिलनाडु में भी विधानमंडल नहीं है, विधान परिषद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न है कि विधानसभा सदस्यों की निर्वाचन किसके देखरेख में होता है? तो निर्वाचन आयोग के देखरेख में होता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 29 नंबर है कि भारत में कैसी विधायिका है? तो भारत में दो सदनीय विधायिका, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न है कि भारत के 3 प्रमुख अंगों में से कानून बनाने की शक्ति किसमें नहीं थी? तो भारत में कानून बनाने के अधिकार किसके पास होते हैं? विधायिका के पास, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 31 नंबर कि राज्यसभा का पदन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न 32 नंबर है। प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के सदस्य का चुनाव लोकसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है, तो लोकसभा के अध्यक्षों का चुनाव लोकसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 33 नंबर है कि राज्यसभा के कितने सदस्य सदैव अपने पद पर रहते हैं? तो कितने सदस्य अपने पद पर रहते हैं? 2/3, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान का निर्माण मेरे सब पर होगा, ये किसने कहा था? ये कथन कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? या इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुला सकता है? तो बुला सकता है राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 36 नंबर है। 36 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष तक भारत में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती है? तो कब तक नहीं बढ़ा जा सकता? 2026 तक ईस्वी तक, यानी जितना अभी तक वर्तमान समय में जितना लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या है उतना ही सदस्यों की संख्या 2026 ईस्वी तक रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 37 नंबर है कि भारतीय नागरिक कितने वर्ष की आयु में लोकसभा का चुनाव लड़ने का अधिकार है? तो लोकसभा चुनाव लड़ने का अधिकार है न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 38 नंबर है कि लोकसभा को निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो अधिकतम संख्या क्या है? 552, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 39 है किसी संघ शासित क्षेत्र में विधानसभा का गठन करने का अधिकार किसे है? तो विधानसभा गठन करने का अधिकार एकमात्र संसद को है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। और लोकसभा के कार्यकाल के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष के लिए। ये बात ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न है राज्यसभा यानी 6 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 41 के लोकसभा के लिए प्रयुक्त अन्य नाम है। तो लोकसभा को अन्य नाम क्या कहते हैं? लोकसभा को जैसे छोटा सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं, प्रथम सदन भी कहते हैं, तो इसका आंसर जो है इनमें से सभी। और राज्यसभा की क्या कहते हैं? उच्च सीमा, उच्च सदन बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न 42 प्रश्न है कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? तो लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थे? मीरा कुमारी, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 43 नंबर कि किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम 1950 पारित किया गया था? दल बदल कानून किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में पारित किया गया था? तो राजीव गांधी के शासनकाल में, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 44 है कि राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं राज्यपाल, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 45 नंबर है कि राजनीतिक दल बदल विरोधी कानून कौन सा संविधान संशोधन है? तो कौन सा संविधान संशोधन है? 52वां संविधान संशोधन। कब लाया गया था? 1985, यानी 1985 का 52वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर के दल बदल विरोधी कानून किन पर लागू नहीं होता है? तो दल बदल कानून का अधिकार नगर पालिका के सदस्यों के साथ लागू नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 47 कि किस क्षेत्र में राज्यसभा की शक्तियाँ लोकसभा के समान है?
तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी राज्यसभा की शक्तियों के समान है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी संशोधन विधेयक पारित करने में भी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है इसमें 48 प्रश्न है कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत में लोकसभा का अध्यक्ष होता है, निर्वाचित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। चलिए 5 नंबर चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जल्द ही।